नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा सिनर्जिज्म क्या है। सिनर्जिज्म फार्माकोलॉजी का बहुत तगड़ा टॉपिक है। इसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि समुद्र में कुछ जीव होते हैं। एक हर्मिट क्रैब होता है और एक सी एनीमोन होता है। सी एनीमोन एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता, वो उसके ऊपर हर्मिट क्रैब के ऊपर, हर्मिट होता है संत, क्रैब के ऊपर फिट हो जाता है और दोनों आपस में संबंध बना लेते हैं कि तू मेरी बचा कर, मैं तेरा बचा करूँगा। सिनर्जिज्म का मतलब है एक दूसरे का वर्किंग टुगेदर। तो सी एनीमोन जो है वो अपने जो उसके टेंटाकल्स होते हैं उसकी वजह से वो क्रैब जो है उसको बचाता है, फूड को खींचता है और जो बच्चे कुचे होते हैं क्रैब खा लेता है। क्रैब एक जगह से दूसरी जगह जाता है जिससे डिस्पर्सल होती है, यानी कि फूड और स्पेस के लिए उसको जगह जगह घुमाता फिरता रहता है अपनी पीठ पे। इसको क्या कहते हैं? सिम्बाइसिस, गिव एंड टेक। तो सिनर्जिज्म क्या है? फार्माकोलॉजी में क्या होता है, जब कोई दवा अकेली यूज की जाए तो उसका अफेक्ट एडिशन से ज्यादा हो। मान लीजिए 2+2, एक दवा का नाम है ए, दूसरी का नाम है बी, तो एक 2 है एक 3 है, तो 2+3 5 हुई, उसका अफेक्ट फार्माकोलॉजी। मगर नहीं, कुछ दवाएं ऐसी हैं अगर उनको किसी खास फिक्स अनुपात में यूज किया जाए, जैसे सेप्ट्रान गोली है तो ट्राइमेथोप्रिन 80 मिलीग्राम और उससे 5 गुना ज्यादा सल्फामेथोक्साजोल यानी कि 400 मिलीग्राम यूज की जाए तो ये 1:5 की रेशियो हुई, तो उनका इफेक्ट जो है वो इतना ज्यादा आता है कि उनकी समेशन इफेक्ट से ज्यादा है। अगर हम एडिशन करते हैं तो उससे कितना ज्यादा मल्टीपल इफेक्ट है। तो सिनर्जिज्म मींस कि आपको इफेक्ट इतना ज्यादा मिलना कि वो समेशन से भी ज्यादा हो, प्लस के से भी ज्यादा हो। तो ट्राइमेथोप्रिन जब भी 80 मिलीग्राम और 400 मिलीग्राम सल्फामेथोक्साजोल यानी 1:5, ऐसे ही पेडियाट्रिक सेप्ट्रान या उसकी सस्पेंशन में 20 mg ट्राइमेथोप्रिन और 100 mg सल्फामेथोक्साजोल। अगर आपने अनुपात थोड़ा भी नीचे ऊपर किया दवा का असर नहीं होगा। और कमाल की बात और देखिए, ट्राइमेथोप्रिन बैक्टीरियोस्टैटिक है, बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्थायी करती है, मारती नहीं। और सल्फामेथोक्साजोल भी बैक्टीरियोस्टैटिक है, मगर दोनों का सिनर्जिज्म कॉम्बिनेशन बैक्टीरियोसिडल है। तो ये सेप्ट्रान रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, यूटीआई इन्फेक्शन, यूनिट्रैक्ट इन्फेक्शन, पेट के इन्फेक्शन में, एंटेरिक फीवर में यूज होती है। तो इसका साइड इफेक्ट कई बार होता है कि आपके लिप्स पे ब्लिस्टर हो जाते हैं या आपके जो प्राइवेट पार्ट है वहाँ ब्लिस्टर हो जाते हैं। इरेक्शन सल्फा ग्रुप की वजह से हो सकता है। अब मैकेनिज्म एक्शन के बारे में सुंदर सुनिए बात। तो कहते हैं कि कुछ टेररिस्ट एक जगह पे आ गए, एक कमरे में, एक कोठी में। तो लोगों ने कहा कि ये टेररिस्ट को, कुछ लोगों ने कहा कि मार दो, कुछ लोग कहते हैं कि इनका खाना पानी बंद कर दो, अपने आप ही मर जाएंगे। बिल्कुल वैसे ही सेप्ट्रान का कोट्रीमोक्साजोल जो एक कॉम्बिनेशन को कहते हैं, ट्राइमेथोप्रिन सल्फामेथोक्साजोल कॉम्बिनेशन है, इसको कोट्रीमोक्साजोल कहते हैं। सेप्ट्रॉन तो ब्रांडेड है नेम। तो बैक्टीरिया को कैसे मारती है सेप्ट्रान या कोट्रीमोक्साजोल? जो बैक्टीरिया है वो क्या खाता है? पाबा, पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड। क्या खाता है? पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड। और ये क्या करता है? कोट्रीमोक्साजोल सेप्ट्रान ब्रांडेड दवाई, ये पाबा का सिंथेसिस ही रोक देता है, यानी कि खाना पीना बंद, बैक्टीरिया मर जाता है। बड़ी सिंपल सा मैकेनिज्म एक्शन। और लास्टली मैं बताऊंगा कि कई लोग कहते हैं कि ये कोट्रीमोक्साजोल डीएस खानी है या सेप्ट्रान डीएस खानी है या बैक्ट्रिम डीएस खानी है। डीएस का मतलब डबल स्ट्रेंथ, इसका मतलब सिंगल स्ट्रेंथ जो एसएस होती है कोट्रीमोक्साजोल, उसमें 80 मिलीग्राम ट्राइमेथोप्रिन होती है और 5 गुना ज्यादा 400 mg होगी सल्फामेथोक्साजोल। मगर डबल स्ट्रेंथ में 160 mg होगी ट्राइमेथोप्रिन और उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 5 को
अब 160 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बना? बोलिए भला सर, कितना बना? 3000। 160 को सर 5 से जी, 160 को 5 से मल्टीप्लाई 800 हाँ mg, जी। तो 800 बना। तो उस DS में 800 mg क्या है? सल्फामेथोक्साजोल। और ट्राइमेथोप्रिम कितनी है? 160। तो दोस्तों अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना हमारा चैनल। तो कई बार कैमरे पे जब बंदा होता है, अब भल्ला सर ने मैथ में PhD की है, एकदम घबरा गए, कैमरे के पीछे थे तो गलती हो जाती है। इंसान गलती का पुतला है। धन्यवाद।